गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज मैं आपके लिए वीकली आउटलुक लेके आया हूँ। आउटलुक जो मैं देखता हूँ, व्हाट आई सी एज ए प्रोफेशनल। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका जो भी मेथड हो, आपका जो भी मेथड हो, उस मेथड में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो कैंडल स्टिक है इसमें रिलेटिविटी और जो वोल्टिलिटी है, हमेशा जो आप एक इंडेक्स को जब देख रहे हो तो उसकी क्लियरिटी को भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई गो इन दिस वे। आई डोंट केयर, आई मीन मैं केयर नहीं करता। दिस इज जस्ट वेव वन and this is wave 2, and we are looking for wave 3, 4 and 5. Now I will explain it very quiet and simple way. Wave 3 has to be the longest one. ठीक है। अब इसमें आपको एलिवेशन के बारे में मालूम होना है कि हाउ द ट्रेंड इज गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू नो द एलिवेशन, वेदर द ट्रेंड इज स्ट्रांग or trend is weak, so then you have to pick up the pitchfork, connect it to the wave 1 top and then wave 2 top. ठीक है। excuse me, wave 2 bottom, sorry. After this what you will notice कि एक मिनट, I always forget to take this pen. साथियों मैं हमेशा भूल जाता हूँ। नोटिस दिस इज जस्ट फर्स्ट एलिवेशन एंड देन इट केम दिस। तो यहाँ से 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, 4 of 3 एंड 5 of 3. सो वी आर लुकिंग समवेयर हियर। ठीक है, मैं इसे पिंक कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। सो दिस इज 1, this is 2, साइकिल नंबर 2। इसमें सब डिवीजन होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5 में। जब ये 5 ख़त्म होती है तो ये सर्कल नंबर 1 का जो है वो सर्कल नंबर 3 बन जाती है। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, हियर एलिवेशन देखेंगे, इट इज़ नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। पिचफोर्क का एक ही मतलब है कि भाई ये कैसा चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस ट्रेंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज हाउ दिस इज। ठीक है। सो लेट्स एक्सेप्ट इट दैट द ट्रेंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। नाउ रिमूव इट। ठीक है, हमने सोचा ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वेव 3 तो आपको मिनिमम 1.382 तो देना ही पड़ेगा ना। वेव 1 का तो से ऊपर ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल रही है, यू आर गेटिंग एन एक्सटेंशन। सो मिनिमम 1.382 का टारगेट हम लोग रखते हैं वेव 3 का कंप्लीशन के लिए, दैट इज़ 29,465। माय फ्रेंड्स, एक मिनट, इसे मैं साइड में कर देता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो फिर अच्छा, यहाँ से आप उतना देख रहे हो तो आपको एक आइडिया आ गई कि भाई हाँ, यहाँ से यहाँ ये जाएगा। अब दूसरा है कि हमारा जो ये चैनलिंग सिस्टम है, यहाँ पे वेव 1 है और यहाँ पे वेव 2 है। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्मॉल ये ले लेता हूँ, 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसे मैं माइनर डिनोमिनेशन, सब मिनियर हाँ, इसमें ये कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सी आई एम ऑन वीकली, प्लीज़ रिमेंबर दिस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि price when crossed above channel
have made wave 3 successfully and it is coming back to the wave 4. क्या ये मीडियन चैनल को, मीडियन लाइन को आके बाउंस होगा? I will tell you very shortly about it. Okay, so the price has successfully made this. Now ideally लोगों का एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग है कि वेव 3 से लेकर वेव 2 को आप पकड़ आप ये करेंगे. आई मीन इफ़ यू गो विद द फिबोनाची रिलेशनशिप. रिवर्स आ गया, एक मिनट, मैं आपके लिए सीधा चलता हूँ. हम लोगों के पास रिवर्स और सीधा अच्छा यहाँ पर आ गया क्या? एक मिनट माफ़ कीजिए. फ्रॉम हियर नहीं, I shouldn't be picking this. I should be picking this. From here to here, the depth of this is just 0.382. यानी कि 0.382 का जो डेप्थ है, that means this correction is very slow. ठीक है? This correction is very slow. अच्छा, तो डेप्थ में ये 22,597 तक आ सकती है. ओके, 0.382 तक आ सकती है. अच्छा, इसके ऊपर कितना जाएगी यहाँ से? अगर यहाँ से ऊपर की फोरकास्टिंग, यानी कि फोरकास्ट यानी कि हमारे फिबोनाची कैलकुलेशंस जो है, हम जब वो कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो 1.382 इज़ 29,703. यानी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ का अगर आप 38% भी पकड़ेंगे तो वहाँ पे जाएगा. अच्छा, लोग कहेंगे अरे भाई 61% होता है ना. तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो पुल बैक है वो 38% है और जो जाएगा 38%, तो कितना हो गया? 64-65% कुछ होगा. अगर ऐसा भी नहीं करना है तो ठीक है, मैं आपके लिए ये पुल आई विल टेक दिस टूल. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ले लिया. सो नाउ यू कैन सी इट इज़ समवेयर अराउंड 28,304, थोड़ा उसके ऊपर, एंड आई एम कंसिडरिंग इट एट 22,597. ठीक है, अभी समझ में आया ये ऊपर जा रही है करके? ठीक है, तो ये ऊपर जा रही है, चिंता करने की एक जो ये है उसे ज़्यादा दिमाग में मत लो. अच्छा, हमारा दूसरा चैनलिंग है. वी विल पुट वन मोर चैनलिंग नाउ. एक दूसरा चैनलिंग डालते हैं. ये वेव 1 और 4 और 3 से इसके ऊपर एक्चुअली ये डाली जाती है. और जब इसकी हाइट की ऊपर जो रहती है 22,500, इसके कहीं नज़दीक में ही वो फिफ्थ वेव ख़त्म होता है. ऐसा एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग आर्यन एलियट ने दिया है. चलो फिर लेट्स डू इट. ठीक है, वी आर फॉलोइंग द रूल्स. देखो, कल मैंने क्या बताया आपको, रूल्स को फॉलो करो. सो यहाँ पे 28,266 के आसपास आपको मार्केट ख़त्म होती हुई दिखती रही है. ठीक है, समझ में आया अभी? और जब मैंने ये दूसरा चैनल डाला, इसका कलर चेंज करूँ क्या? ठीक है, वेट करो, चेंज करता हूँ. हाँ, जब 2 और 3 को जब अलाइन करते हैं, सो इट बिकम्स दिस. 2 4 को जब लगाते हैं और ऊपर का 3 का जो है जाता है, वो वहाँ पे जाता है. तो आपको समझना चाहिए कि यू आर इन ए वेरी शॉर्ट टर्म करेक्शन. आप लॉन्ग टर्म करेक्शन में नहीं हो. मैंने जो क्लोजिंग का डाटा लिया, मैंने क्लोजिंग का डाटा इसलिए लिया क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बी फ्रीक आउट. समझ में आया? अच्छा, ये आज का क्लोज, मुझे लगता है आज का क्लोज मंडे गैप डाउन होके आपको एक नया ओपनिंग की तरफ छोड़ देगा, एक नया न्यू मूव की तरफ छोड़ देगा. अब मैं यही
मेरा एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि यहाँ पे बहुत स्लो हो गया है। देखिए अभी बड़ा नहीं है, 22,795 पे है, और 1% नीचे गिर के इमिडिएटली ऊपर जा सकती है। आपको समझ में आ रहा है? ये 535 x 535 बन गया है, और ये डेंजरस बन गया है एक्चुअली, क्योंकि इसमें x जो है वो एक्सपेंशन इंटरमीडिएटरी एक और एक x बनाया, थोड़ा डेंजरस बन गया है, जिसको कोई भी इजीली ये 5-3, और आप देख सकते हो 22,667 पे मैक्सिमम 0.786 तक जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज द प्राइमरी लेंथ ऑफ वेव ए इज एबनॉर्मली हाई, तो इसका इक्वल पे हम जाएंगे तो ये जो लेंथ है ये बड़ा बन जाएगा, और प्राइमरी लेंथ से कंपेयर करेंगे, ये प्राइमरी लेंथ है, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पुलबैक्स ज़्यादा है। देर इज़ ए पुल बैक, 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 देर इज़ ए पुल बैक। तो इसका मतलब है प्राइमरी में सब वो लफड़ा जो है प्राइमरी में हो गया, अब सेकेंडरी में रीस्वाइपिंग हो रही है, स्वाइप कर रहे हैं। इट इज़ वी कॉल इट एज एन रीस्वाइपिंग। अच्छा कितना मिनट हो गया? 11 मिनट हो गया, ठीक है। somebody told me that your video should be short, तो लोग बहुत देर देखेंगे। अरे यार, एक कोई लड़की पोस्ट करी तो उसके पीछे यूं यूं दुम मिला के सब लोग उसे लाइक करते हो, और मैं ये जो बता रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे लोग है, कैसे कैसे लोग है यार ये लोग। एंड है इसका, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ द ट्रेंड एक्चुअली। ख़त्म हो गया, इसमें कुछ दम नहीं है। एनीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड और बीइंग ड्रैग्ड, ड्रैगिंग कर रहे हैं लोग, क्या करें। ठीक है, मैं अभी वीकली में चलता हूँ, सबका मैं वीकली में देखता हूँ, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द कैंडल स्टिक। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। ये क्या है भाई? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा वो ये जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसका एक और एक टप्पा का के ऊपर जा सकती है, रनिंग बन सकता है, रनिंग बन सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन छोड़ के नीचे आती है तो यहाँ तक आ सकता है, 476 तक आ सकता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट डिक्सन। डिक्सन जो है फर्स्ट बनाया, 2 बनाया, अब ये 5 बना है, तो ये डिक्सन जो है इट विल मेक वन मोर रैली। अभी यहाँ से गैप डाउन होके एक बार वो ABC बनाएगा ये, उसके बाद और एक नीचे ड्रॉप देने के बाद ही ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज इन अ शॉर्ट टर्म रैली, 20% के आसपास रहेगा, आपको 15 से 20% रहेगा। कर सकते हो तो कर सकते हो। DLF ने क्या किया? सिंपल है दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूँ तो ये बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है। दिस इज ए 335 335, दिस इज ए 1 2 3 4 5। DLF थोड़ा एक दो हफ्ता छोड़ो, उसके बाद DLF में ख़रीदारी करने के लिए विचार करो। अगर आप उसे पसंद करते हो तो विचार करो, क्योंकि DLF में वोलेटिलिटी बहुत है। दिस इज़ कॉमन इन DLF, और ये एकदम से नीचे आके बढ़ता है, एकदम से नीचे आके बढ़ता है। जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं कुछ गलत नहीं दिखा रहा हूँ आपको। DLF की ये हैबिट है, ऊपर जाके नीचे आता है, ऊपर जाके फिर न्यू लो बनाता है, ऊपर जाके फिर न्यू लो बनाता है, ये न्यू लो नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो DLF की इट इज़ ए वेरी बिग हैबिट, और DLF का ये जो पैटर्न हैबिट है, ये देखो ऊपर जाके फिर न्यू लो बनाया, तो DLF की ये हैबिट है।
दिस इज ए हैबिट। ये ऐसा वाला हैबिट वाला है, तो फिर आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और एक दो हफ्ता जाने दो डीएलएफ में। मैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में बताऊंगा। रेड्डी ने 5 3 5 3 1 2 3 4 5 एक अंदाजे में रेड्डी की करेक्शन कंप्लीट हो गई होगी, एक अंदाजे में। लेकिन रेड्डी के साथ कुछ चैलेंजेस भी है, फंडामेंटल चैलेंजेस आर देयर। तो उसको यहाँ तक आने दीजिए 1000 के आसपास, देखते हैं बाद में। हाँ, एक्साइड एक्साइड वी वर लुकिंग, यस वी वर लुकिंग अपसाइड। एक्साइड मुझे लगता है और 2 हफ्ता, और 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। ग्लेनमार्क 5 3 5 और 2 हफ्ता, ठीक है। अब आते हैं HDFC का, वजह से थोड़ा बहुत सबको मार बैठा है यार। ये हफ्ता HDFC ने हमें तोड़ा यार, बहुत तोड़ा। कमीनों ने बहुत तोड़ा हमको। ICICI, we were expecting ICICI to move from here। वैसे सेम HDFC का ही सिम्बॉलिकली वी आर लुकिंग इन द सेम वे। ये पैटर्न जो HDFC में हमने देखा था वो देखा, और ये ब्रेक किया है। देखो यहाँ पे बाउंस होके ब्रेक हुआ है, सो इट इज़ कमिंग डाउन। IGL देखो, ये A बन गया, ये B बन गया, ये गुलाटियाँ मार रहा है। दूर रहो थोड़ा इससे, क्योंकि ट्रम्प के वजह से इसको कब कब कहाँ कहाँ क्या बीमारी आएगी भगवान जाने यार। इसकी बीमारी भगवान जानता है। ऊपर जाएगा ये, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा करके, ऊपर जाएगा। यू कैन बाय फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट द वॉल्टिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई इन दिस। बहुत हाई वॉल्टिलिटी है इसमें। पूरा गैप को इसने कवर कर लिया, गैप करके फिर यहाँ पे रगड़ा पैटिस किया है। देखो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन IGL में अच्छा, आप लेना चाहते हो तो प्रिपेयर फॉर अ रिस्क एपेटाइट। या और एक, इट इज़ कमिंग डाउन फॉर वन मोर मूव। मैं अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट यार। IGL इज़ कमिंग डाउन लाइक दिस अगेन। ये इसके जैसे ही एक बार और एक बार नीचे आके जाएगा, नीचे आएगा थोड़ा सा सिंक होके A 1 2 3 B एंड C, उसके बाद जाएगा। तो वेट करो, समझ में आ रहा है? अमा यार, इसमें आप हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी। अच्छा, ये पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि इट इज़ नैरोइंग डाउन, ठीक है। इट इज़ नैरोइंग डाउन, इट हैज़ नैरोड डाउन। ये आ गया, ऊपर चला गया, आ गया, रगड़ा पैटिस करेगा, बाद में ऊपर जाएगा। वे थोड़ा बहुत ट्रेड के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैं सजेस्ट नहीं करता। IRCTC यार तैयार खड़ा है, बस आज की एक तैयार खड़ा है। IRCTC जो करना है कर लो, तैयार खड़ा है, जाएगा। स्पेशली वो रशिया का जो ऑर्डर आ गया उसके बाद तो ये जाना ही है। LIC का पता नहीं, वो जो न्यूज़ है मुझे तो मालूम नहीं है। न्यूज़ बता रहे हैं कि LIC हैज़ लॉस्ट 90,000 करोड़। क्या 90,000 करोड़ है उसका? उसका जो प्रॉफिट गेन था वो ख़त्म हो गई है बस, और कुछ नहीं। इट हैड गेन्ड, ये रैली में पैसा गेन हुआ था, अब थोड़ा पैसा कम हुआ है। क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट होगा, भगवान जाने यार।
देखो मैं तो बोल रहा हूँ LIC को ऊपर आती है तो आने दो, उसकी मर्जी। हम्म। और इट इज़ नैरोइंग बेसिकली, ये और एक ठप्पा नीचे ले सकती है, ले सकती है। अभी चलते हैं दूसरे इसमें। ये इसे फालतू में नीचे लेके आए यार। ग्रामीण क्रेडिट से माइक्रो फाइनेंस बहुत ही डायरेक्टली लिंक्ड है, और ग्रामीण क्रेडिट के लिए करीब इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए कुछ सब्सिडी का किसान क्रेडिट सिस्टम में गवर्नमेंट बेस्ड बहुत से कुछ इन्होंने फंक्शन किया है। अब ये बकवास है यार। ये एक्चुअली प्राइस लो होने की वजह से सब लोगों के नज़र में आ गया, बिकॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, पीपल वांट सम लो प्राइस। देख, $1 के नीचे वाला प्राइस है तो फिर लोग पीछे पड़ेंगे ना। $1 $2 के नीचे वाला प्राइस है तो लोग पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। PVR का पेनल्टी कोर्ट का वो लग गई। आई एम नॉट श्योर PVR का हालत क्या है, ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। जियो फाइनेंस बेकार में यार, बेकार में इन्होंने लेके आए, नीचे लेके आए। ऊपर लेके जाते तो अब तक 1000 पहुंच गया होता। सब मार्केट के वजह से ये भी नीचे आया। SBI कार्ड, अच्छा SBI कार्ड तो सीधा चला गया ऊपर। क्या आप लोग बता सकते हैं SBI कार्ड अब कहाँ जाएगा? मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाएगा। ये जो लेंथ है, इस लेंथ का इक्वल लेंथ ये बनाएगा, बाद में नीचे आएगा। दीज आर कॉल्ड इनर स्पाइक्स। 886 में इनर स्पाइक्स का मतलब है ये लिक्विडेशन स्पाइक है, थोड़ा ऊपर ले जाके लिक्विडेट करके फिर आते हैं, कॉस्ट एडजस्टमेंट रहता है इसमें। ये लिक्विडेशन स्पाइक है। आपको 885 या 900 में आप निकल लो, है खरीदारी किया है तो निकल लेना। UPL, मैं तो इसमें नहीं हूँ, आपकी मर्जी। ये पसंद नहीं आया है मुझे। हे, ये स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं है, और ये ऊपर जाने वाला भी हो सकता है। मुझे एक पुल बैक दे दो ऐसा फ्लैग वाला, तब मैं लूँ। तब तक के लिए इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। टाटा ये जाएगा 10 इसका, अगर आप इसमें आप ETF में करते हैं टाटा गोल्ड का। टाटा एलेक्सी के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि हम लोग फंसे पड़े हुए हैं। हिंद जिंक, हिंद जिंक एक एक्साइटेशन के बाद डीप पुल बैक किया है, एंड यस, डीप पुल बैक हुआ है। 2 बार इसने पियर्सिंग लाइन दिया है यहाँ पे कैंडल स्टिक का। तो मुझे लगता है कि ये रिवर्सल के लिए तैयार है। खरीदना आपकी मर्ज़ी। एक फर्स्ट सेकंड डीप पुल बैक, ये यहाँ तक तो आएगा, 555 तक तो आएगा। अच्छा, कोई पागल मेरे यूट्यूब में, हर यूट्यूब में ये गया वो गया। अरे भाई, शादी होने के अगले दिन ही बच्चा पैदा नहीं होता है, वेट करना पड़ता है। वो बार बार कमेंट करने का, बार बार कमेंट करने का। पागल है क्या? इन्वेस्टमेंट अलग होती है, सट्टा खेलना अलग होता है। तो समझो यार, ये सट्टा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। जैसे ये ऊपर जाए आपके प्राइस में, आप एक GTT लगा देना स्टॉप की, गुड टिल कैंसल्ड। मुझे मालूम नहीं वाई इट वेंट सो फास्ट ये एक्चुअली, और इसके बाद में इतना डीप पुल बैक क्यों किया। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग
भारत डायनामिक्स को एक्चुअली डिफेंस के कुछ, यस कुछ डिफेंस के, आई थिंक डिफेंस इसी का है, कुछ न्यूज़ आया था इसका, डिफेंस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है करके। पन इसका मिला है, देखते हैं, वो कुछ न्यूज़ है भारत डायनामिक्स का। पन ये ऊपर जाना चाहिए। आईआरएफसी का तो आपको मालूम है ये जा रहा है ऊपर, दिमाग मत खराब करो। यस इट मेड एन एडिशनल एक्सटेंशन, ये और एक नीचे लेके आया। फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मैं सीधा बोलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, डाल दो। अब ये सेंट्रल लाइन रिवर्सल है, ये भी सेंट्रल लाइन रिवर्सल था। देखो हम लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं, कल ही मैंने बताया, वी ट्रेड पैटर्न्स। दिस वाज आल्सो सेंट्रल लाइन रिवर्सल। तो हमने यहाँ पे कहीं उसका स्टॉप रख के, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं उसका स्टॉप रखा था 140 के आसपास। फिर नीचे हमारा स्टॉप लग के नीचे आया, हम बोले आने दो। अब ये फिर सेंट्रल लाइन रिवर्सल है 125 में, हम लोग फिर खरीदेंगे। ये फिर आएगा यहाँ तक 130 के आसपास, हम लोग फिर अपना स्टॉप रखेंगे 125 126 को। अगर नीचे आती है आने दो, हम 100 रुपये में खरीदेंगे। अगर सेंट्रल लाइन रिवर्सल होती है 125 जाने के बाद, 120 के बाद हम लोग 105 रुपये या 106 रुपये में फिर स्टॉप रखेंगे। अगर नीचे आता है आने दो, हम 90 रुपये में खरीदेंगे। अरे यार अपना धंधा है ये, क्योंकि हमें मालूम है ये ऊपर जा रही है, कब जाएगी वो इंस्टीट्यूशन के कुछ कंट्रोल्स रहते हैं, उसके बाद जाएगी। अरे भाई वो मेरे, ये ऊपर जा रही है दोस्तों, ये जा रही है। बेचारा वो जसपाल जी, जसपाल नहीं जसपिंदर जी, माफ़ करना दोस्तों, ये ऊपर चला जाना चाहिए था यहाँ से। इट वॉज अ वेरी परफेक्ट पैटर्न, देर इज़ नो इशू पैटर्न, yes there is no pattern, there is no issue with the pattern here. It was a very perfect pattern, but it made one more low without, I mean market के वजह से किया होगा। और आई थिंक जसपिंदर, उनका नाम क्या है, जयसल, जयसल, जयसल जी, आपको पता है कि आपको स्टॉप कहाँ पे है और इनवैलिडेशन कहाँ पे है? बिकॉज आई थिंक आई थॉट यू दैट। तो ये इनवैलिडेशन अभी भी यहाँ तक है 107 तक, लेकिन दिमाग ख़राब मत करो, ये नीचे नहीं आ रही है, नहीं आएगी। इट शुड मूव अप। यहाँ पे कुछ लिक्विडेशन नहीं है इसका, सो इट शुड मूव अप। हाँ, इट मेड लिटिल हैवॉक। वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन चल रहा है इसके ऊपर, देर इज़ नो लीगल tangible केस ऑन दिस कंपनी। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन चल रहा है इसके ऊपर, वो फालतू सा केस डाला है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो, इसे क्रॉस होने दो 130, उसके बाद आप यू विल गेट एन अपसाइड मूव, ठीक है। ये आ गया, ये यहाँ पे मेरी ये थी 203 पे मेरी फोरकास्टिंग थी कि यहाँ तक आया तो हम खरीदेंगे करके, एक ये आ भी गया। और हाँ, ये और 2 हफ्ता सताएगा ऊपर जाने के लिए। इट विल ट्रबल फॉर अंदर 2 वीक्स। कल्याण वीकली, कल्याण और एक न्यू लो बनाएगा, एक छोटा सा। एनटीपीसी ग्रीन, जिसको पैसा लगाना है लगाओ, जा रहा है ऊपर 200-250 के आसपास। अच्छा, ज्योति स्ट्रक्चर, ये क्या पागलपन है यार। एक्चुअली ये न्यू हाई क्लोज होने के बाद हमने बोला ठीक है, यहाँ पे नैरो हुआ, हमने खरीदा था। एक्चुअली हमने खरीदा 25 या 26 में, 25 में, और ये धड़ल करके नीचे आ गई। ठीक है, इट इज़ एन एक्सपैंडिंग फ्लैट ज्योति स्ट्रक्चर का। आपको नहीं रहना है तो 25 तो 26 तो आएगी आएगी, आप बाहर आ जाओ अगर आपने ख़रीदा है तो। अगर आप ख़रीदना, आपको रहना है तो रह लीजिए। ये 40, 42, 44 तक जाएगा ये। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में आते हैं, थोड़ा डाउजो देखो। डाउजो मैं वीकली में रखा हूँ,
हमारा टारगेट है 46,162, ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने करके रखा है। ये बहुत ही नैरो रेंज है, सो इट इज़ गोइंग टू गो अप। ये रेड क्लोज हुआ तो भी अगले हफ्ते के लिए निकलने शुरू हो जाएगा। राजेश, आ गई वीकली। इट वॉज टॉर्चर टू अस, ये हमारे लिए टॉर्चर जैसा है। गोल्ड के वजह से, गोल्ड और रुपी के वजह से ये थोड़ा दबाव में आ गया। और कुछ बिटकॉइन, अच्छा somebody traded here, ठीक है। बिटकॉइन ऐसे ही रहेगा, नीचे आएगा बिटकॉइन। एप्पल, एप्पल में दम नहीं है, एप्पल भी पेपल हो जाएगा। बोइंग, बोइंग विल लाइकली टू इंक्रीज। अगर थोड़ा बहुत आपने वो फ्रैक्शन में ले रहे हो तो बोइंग ले सकते हो। डैक्स, डाउजो एंड एसपीएक्स, एसपीएक्स का हमारा टारगेट है 6226, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। 2-3 हफ्ता लगेगा। कुछ सवाल है तो करो, आई विल आंसर। ओके, थैंक यू, बाय।